देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, पिछले 4 दिनों में ये दूसरी बड़ी घटना है जहां पर शादरा इलाके के मानसूबारक थाना क्षेत्र उस वक्त दहल गया जब आज सुबह तकरीबन 12 बजे के आसपास मंदिर में घुसकर एक कुसुम नाम की महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जी हाँ, आपको बता दें, ये इस वाक्य से पूरा इलाका सनसनी में है। चश्मदीदों और वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक एक लड़का धारदार हथियार लेकर मंदिर में घुसा। उसने मंदिर में घुसकर ये पूछा कि पंडित जी कहाँ है। जी हाँ, आपको बता दें, उसने मंदिर के पंडित जी, जिनका नाम महेश बताया जा रहा है, उनके बारे में पूछताछ की। पंडित महेश के नाम मिलने पर उस सरफरे ने उनकी महिला कुसुम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसको बचाने के लिए बगल में बैठी उसकी साथी महिला ने जब उस लड़के को रोकना चाहा तो उस लड़के ने उस महिला पर भी वार कर दिया। आपको बता दें, दूसरी महिला को तो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन कुसुम नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें, इस पूरी वारदात से इलाके में सनसनी है और साथ ही दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि आखिरकार दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ता कैसे जा रहा है। पुलिसिंग व्यवस्था क्या कर रही है जो बदमाशों के इतने हौसले बुलंद है। आपको पता होगा, अभी 4 दिन पहले ही बलबीर नगर चौक पर गोली चलने की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र जी, क्या हादसा हुआ और कब हुआ है? ये 12:15 बजे के करीब हुआ जी। 12:15 बजे आज? हाँ। क्या था पूरा मामला, कुछ बताएंगे? नहीं, कुछ नहीं पता जी। पूरे मामले का क्या था, वो लड़का आया, बतावा आज तो सारा उसने वार करना शुरू कर बस दिया। लड़का आया और उसने पूछा और वार कर दिया। हाँ, तो पंडित जी का है। अच्छा, पंडित जी कहाँ, ये पूछा? हाँ, क्या लगे जी, पंडित जी तो है नहीं, वे तो पूजा करेंगे। अच्छा, आज पंडितानी का आया कि बैठी वो उसने उससे वार कर दिया उससे। और उन्होंने पंडिताइन पे वार कर दिया। हाँ जी। बाकी इसके बारे में कुछ नहीं? मतलब इसके बारे में कुछ नहीं पता जी। जो भी दूसरी लेडी जी बैठी थी, उनने बचाने की कोशिश करी, उनका भी सिर पर मार कर। पंडिताइन जी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई? हाँ जी, पंडितानी की डेथ हो गई। अच्छा, मैंने सुना है कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी का भी मामला था पहले कुछ यहाँ पे, ऐसा भी पहले भी डिस्प्यूट हो चुका है? नहीं जी, हमें तो पता नहीं, पर ये बतावा केस चल रहा है। मंदिर में होकर चले गए थे जब लोग जी, मगर हमें नहीं पता, हमें तो यही पता चला अभी भैया। तो आप लोग यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। तो ये क्राइम जैसे बढ़ रहा है तो क्या कहना चाहेंगे सरकारें? जैसे हमने देखा कि शादरे में या उत्तर पूर्व जिले में बहुत मर्डर हो चुके हैं, मतलब चल रही है। थाना भी तो 50 ये थाना के बराबर में ही है, तो काम। तो क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? मतलब जो दरिंदे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जी, आज की घटना है 12 बजे की। हाँ जी, 12:15 बजे। 12:15 बजे के आसपास। तो कुछ आइडेंटिफाई किधर से आया था लड़का, कुछ पता चला? हमें नहीं पता जी, ये तो घर मंदिर में होकर चले गए थे। मैं मंदिर में होकर चला गया था जी, मैं ये पता नहीं। ये अपना मेरा बिंदा देवी। हाँ, क्या हुआ था माता जी? यहाँ मैं आई हूँ बहुत देर में जी। लेकिन जिनको मारा उन भाई साहब से मैंने पूछा है, वो हमेशा 11 बजे 12 बजे जब मंदिर बंद होता था, जब ही जाते थे यहीं बैठे रहते थे। वो गेट तो पंडितानी और वो दोनों तीनों बैठे थे। एक और पूजा कर रही थी, उसका मुझे नहीं पता कौन है जी। उन्हें सेटिस्फाई तो करोगे कि आप फॉरेंसिक टीम का काम हुआ कि नहीं हुआ? वो आया लड़का और उन्होंने पूछा पंडितानी से, पंडित जी कहाँ हैं? वो बोली वो पूजा करने गए। फिर वो पंडित बोले, वो बोला आप कौन हो? बोले मैं उनकी घर वाली हूँ। तो उनके मारा। अच्छा, क्या मारा ऐसा? वो है, वो बता रहे हैं ये कच्चे गोले नारियल काटने का। अच्छा। फिर को दूसरी जो बेचारी बैठी थी, वो बोली क्या कर रहे हो ये, उसके भी मारा। अच्छा, बस मुझे इतनी खबर। हाँ, इनमें से बता रहे पंडितानी जी की मौत हो गई है। हाँ जी। अब ये मुझे नहीं पता। ये पंडितानी की मौत हो क्या नाम है पंडितानी का? हाँ जी, पंडितानी जी का क्या नाम है? उससे मुझे कभी ध्यान। क्या मामला है, कुछ पता लगा आपको अभी तक? क्या है मामला तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर बहुत ही दुखद हुआ है कि जो महेश पंडित जी, इनकी जो वाइफ है, बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही खुशमिजाज की थी और सबको जो देखते हुए, सबको देख के कौली भरने वाली और सबको सम्मान देने वाली महिला थी। और वो भी जैसे 3 महिला और वहाँ यहाँ पे मौजूद थी उस टाइम, तो उन्होंने यही बताया था कि वो पंडित जी को पूछ रहे थे। जो लड़का था, 2 लड़के आते हैं तो पॉलीथीन में फर्श आता तो वो दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे पूछते कि पंडित जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा पंडित जी तो हवन करने गए हैं और
मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, मैं पंडितनी हूँ। तो जो बराबर में आंटी बैठी थी, यूँ कि हाँ यही है, तो उन्होंने तुरंत पॉलीथीन में से फरसा निकालते और पहला वार करा, दूसरा जैसे उठने की कोशिश करी, वो दूसरा हाथ भी टच हुआ तो हाथ में भी लगा है। और दूसरी बराबर में महिला ने डंडा से भी वार करना चाहे, चिल्लाने लगी तो उस पर भी एक वार आया, जिसमें कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और टाँके वगैरह भी आए। और पंडित जी की धर्मपत्नी बहुत ही, मतलब मैं प्रशासन से यही अपील करती हूँ कि ऐसी सब छोटे छोटे बच्चे और महिला मंदिर में आती है, आस्था के प्रतीक मंदिर में ये चीज़ें हो रही हैं, तो हम बच्चे या हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जिस तरह के उनका कुसुम शर्मा पंडित जी की। जैसे इतने कांड हो रहे हैं, हमने देखा कि परसों अभी 3 दिन पहले भी एक गोली चली यहाँ उसमें बलवीर नगर चौक के आसपास। जी जी जी। तो ये प्रशासन की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? और इतना आप देखिए क्राइम, अब ये क्या है कि हम तो ये कह सकते हैं कि जहाँ प्रशासन की भी, देखो प्रशासन हर जगह खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन प्रशासन इनके पास सारे हथकंडे होते हैं कि कहाँ से कैसे निकाला जा सकता है। हम और आप सिर्फ इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इनको पता होता है कि कहाँ का था। पूरी टीम से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि हम सारी बहनें कि मंदिर से आस्था कैसे दूर हो जाएगी। हम मंदिर में जाना छोड़ दें क्या? तो हम सुरक्षित तो मंदिर में भी नहीं है। अगर मंदिर में जाके ऐसे ऐसे बहन बेटियों के हाथ से होते, अब उस माँ से उस बच्ची से पूछो ना जिसकी माँ की हत्या हो गई है, उस बच्ची रो रो के बुरा हाल है, छोटी सी बच्ची है और एक बेटा भी है, 2 बच्चे कुंवारे हैं पंडित जी के। तो मैं बड़े ही, और जो आप जिस घटना को भी कह रहे हो कि ये शिक्षा का कहीं ना कहीं, शिक्षा जहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलते, तो ये ऐसे क्राइम तब होते हैं जब समाज में शिक्षा पे ना ध्यान जाते हुए ये इस तरह का क्राइम है। क्या कहना चाहेंगे? आपके इलाके में ये सब घटनाएं हो रही हैं, क्या आपने कोई इनिशिएटिव लिया, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की क्या? जैसा कि अभी बताया गया, मेरे को पता चला था कि अभी 2 घंटे पहले आए और उन्होंने, जैसे बहन जी ने बताया कि पंडितानी को पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा पंडित जी की वाइफ हूँ। उन्होंने पहले आप पूछा कि पंडित जी हैं क्या? जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, तो उन्होंने तुरंत उन पर हमला कर दिया। बहुत ही दुखद घटना है और मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, हम अभी SHO, ACP, DCP और शायद हम अपने मुख्यमंत्री के पास भी यहाँ के आडूलों को लेके जाएँ, क्योंकि अभी 15 दिन पहले हमारे DDA फ्लैट में ही एक और घटना हुई थी जहाँ गोली चली थी, और अब ये दूसरी दुखद घटना है। और इसको लेके हम प्रशासन को कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी जो भी दोषी हैं वो पकड़े जाएं और उनको पकड़ के जो भी कठिन से कठिन जो सज़ा होगी उनको दी जाए, यही हम प्रशासन से। क्या कोई प्रॉपर्टी का भी विवाद था इसमें, जैसे कि पहले कोई आइडिया है आपको? नहीं, इस बार मेरे को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यवती जी। हाँ, मैं रामनगर में रहती हूँ। आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? भाई देखो, जो हुआ भैया गलती हुआ है। बहुत अच्छी लेडीज़ थी वो, हाँ अच्छी थी। पंडित जी कथा भी करते थे, भागवत भी करते थे, हम जाते भी थे, आते थे, पर वैसे ऐसा कोई वो नहीं था। जो भी हुआ गलत हुआ भैया, इसका निर्णय करना चाहिए जो भी।